आज हम सद्गुरु आश्रम जो तीर्थ यात्री आए हैं उस तीर्थ यात्रियों के साथ में यहाँ गया जी आए हैं और गया जी का बड़ा महत्व है और ये बहुत बदला हुआ शहर लग रहा है अब मुझे। मैं 2016 जब आया था उस समय भी इतना विकास और इतना जगह जगह बांध पुल कुछ नहीं थे, लेकिन अब बहुत बड़ा इसमें विकास हो चुका है। और ये की बड़ी मान्यता है इस तीर्थ की, गया में पिंड दान करने की बड़ी मान्यता है, क्योंकि यहाँ पर अगर विधि विधान के साथ पिंड दान किया जाए तो हमारे जो पूर्वज जितने भी पूर्वज हैं वो सामुक्ष उनकी मुक्ति होती है। ये इसकी मान्यता है, क्योंकि यहाँ पर गयासुर नामक एक दैत्य ने बहुत बड़ा तप किया था। उस तप से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने जब वरदान मांगा कि यहाँ पर जो भी आएँ और जिनका भी तर्पण करें, जिनको भी पिंडदान करें, उनकी सबकी मोक्ष होना चाहिए। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु ने मिलकर उसको वरदान दिया था कि जा तेरी वाणी सत्य होगी, जो भी यहाँ पे आएगा उनकी सबको सामूज्य मुक्ति मिलेगी। और उसी एक और कथा इसकी प्रचलित है कि भगवान जब राम लखन सीता वनवास को आए उस समय पे उनको समाचार मिला कि हमारे दशरथ जी स्वर्ग सिधार चुके हैं, तो वो उसका क्रियाक्रम करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो इस घाट पर यहाँ पर इस माँ कर्णावती इसके घाट पर छोड़कर वो क्रियाकर्म का सामान लेने के लिए गए हुए। उसी समय पे एक मुहूर्त आया और उस मुहूर्त में दशरथ जी सीधा आ गए और उसने कहा कि मुझे पिंडदान करो। तो सीता माँ ने कहा कि पिताश्री वो सामान लेने के लिए गए हैं, अभी पिंडदान हम कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा पुत्र वधू और पुत्री के नाम से भी पिंडदान हो जाता है, तुम पिंडदान करो, यहाँ रेत से उठाकर मेरा जल्दी से पिंडदान करो ताकि मुझे मुक्ति और शांति मिले। तो उन्होंने पिंडदान किया। भगवान राम लखन जब आए तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैंने पिंडदान कर दिया है। तो भगवान ने बोला कि नहीं, उन्हें माता सीता ने बोला कि मेरे पास गवाह हैं। उस जगह गाय खड़ी थी, गाय से कहा, वो नदी फाल्गुनी नदी, इसको फाल्गुनी परम पवित्र फाल्गुनी नदी कहते हैं। फाल्गुनी नदी यही थी, ये साक्षी हैं। इसके बाद गाय साक्षी हैं, इसके बाद वट वृक्ष साक्षी है, ये वड़ का पेड़ था वहीं पे, और ये आज भी विष्णु भगवान के मंदिर में है वो। तो ये तीनों मुकर गए, गाय भी मुकर गई, फाल्गुनी नदी मुकर गई कि हमारे सामने नहीं किया, और हमारा गाय फाल्गुनी नदी, और इसके बाद में भी ये केतकी का एक फूल, केतकी जो पेड़ है वो भी मुकर गया कि मेरे सामने नहीं किया है इन्होंने पिंडदान। एक बरगद ने ज़रूर हाँ किया था कि मेरे सामने पिंडदान किया। तो माँ सीता क्रोधित हुई और उन्होंने श्राप दिया इन तीनों को कि केतकी कि चाहे तेरे फूल कितने ही सुंदर क्यों ना, लेकिन तुझे पूजा में स्थान नहीं मिलेगा। और इसको वरदान मिला, गौ माता से बोला कि तू कलयुग में अभक्ष का भोजन करेगी और तेरी कहीं भी कद्र नहीं होगी। दूसरा, फाल्गुनी नदी को ये बताया, ये दिया भगवान कि तू सूखी रहेगी, तेरे में पानी नहीं रहेगा। ये तो यहाँ बांध दिया आगे, इसलिए बड़ा पानी है, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं रहता, जल बिल्कुल नहीं रहता था। और बरगद को उसी समय पे वरदान दिया कि जहाँ तुम अक्षय वट रहोगे, कई पीढ़ियों तक तुम डिगोगे नहीं, और तुम्हारी छाया में भगवान शंकर तुम्हारे इसमें निवास करेंगे, और तुम्हारी छाया में जो भी आएगा उसको परम शांति अनुभव होगी। ये बहुत सारी कथा हैं इसकी। और आज मेरा सभी मेरे पितरों को मैंने तर्पण किया। यहाँ पर 1600 रुपये में तय हुआ था। 3 पिंड यहाँ बना के और पिंडदान किया गया। और मेरा सभी से यह है, इस वीडियो को जो भी देखें कि एक बार अपने पितरों को तर्पण करने के लिए ज़रूर आएँ। ज़्यादा पंडाओं से नहीं लुटाएँ, 1000, 1500, 2000 का खर्चा होता है, विधि विधान के साथ करें। और नहीं अगर होता है तो यहाँ पर एक विधान है कि आप रेत का एक पिंड बना के और अपने सर्व पितरों का नाम लेके अगर इस फाल्गुनी नदी में समाहित कर देते हैं तो भी आपके पितृ मोक्ष को चले जाते हैं। इसका नाम गया जी, मतलब यहाँ पर पितृदान करने से, पितृ का पिंडदान करने से गया मतलब वो चले जाते हैं, इसके बाद में आपके जीवन में नहीं आते हैं। और पितृ एक ऋण बहुत बड़ा ऋण होता है, इस पितृ ऋण से सभी मुक्त हो।
और ये मुक्ति के लिए इसका यही है कि इस पिंडदान यहाँ पर आके जीवन में एक बार करें, इसके दर्शन करें। ये बहुत परम पावनी नगरी है और सभी मेरी माता फाल्गुनी नदी से और माँ सीता, भगवान रखनलाल, भगवान रघुनाथ जी, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान शंकर से सभी से ये मैं आत्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को आनंद में रखे, सभी को प्रसन्न रखे, सभी के पितृ देवता मोक्ष को प्राप्त हों और सभी धन धान से परिपूर्ण हों, सब सुखी रहें, यही मेरी पूर्ण इच्छा है। और आज यहाँ पर पितृदान करके मुझे बहुत हर्षोल्लास हुआ है। हमारे गुरुजी हमारे साथ में थे। धन्यवाद।